नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, एक शानदार मास्टर प्लान, एक शानदार सेल्फ स्टडी का प्लान क्या होना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आने वाली जो बड़ी वैकेंसी है स्कूल व्याख्याता आरपीएससी, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए किस प्रकार आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपकी टारगेटेड तैयारी क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर हम टू द पॉइंट बात करेंगे यहां पर। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, विषय है, विशेषकर मैं भूगोल की बात करूंगा, प्लस जीके पेपर जो है वन आपका सबका कॉमन सब्जेक्ट है, उसके ऊपर बात करूंगा यहां पर। ये जो अभी का सेशन है उन विद्यार्थियों के लिए है, वह विद्यार्थी जिन्होंने पिछली वैकेंसी में शामिल हुए थे, दोगुना में पास हुए थे, अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। वो विद्यार्थी जो पहले से कोचिंग कर चुके हैं, वो विद्यार्थी जो काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं और इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, विशेषकर वो विद्यार्थी जिन्होंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया, उसकी तैयारी कर रहे थे और जो है अब वापस इसका टारगेट कर रहे हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो सरकारी सेवा में हैं, जो रीट एग्जाम, ग्रेड थर्ड एग्जाम, कहीं ना कहीं जो है ग्रेड सेकंड जो है वैकेंसी में लगे हुए हैं, पोस्टेड है, ठीक है। और वो विद्यार्थी जो कई सालों से जो है निजी कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और आने वाली वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए शानदार एक मास्टर प्लान सेल्फ स्टडी का क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हम टू द पॉइंट बात करेंगे। इस रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि चीजें क्या होती है, हमारे सामने होती है, जब तक कि टारगेट आपके सामने नहीं हो, आप अभ्यर्थी बने रहते हैं, टारगेट सामने नहीं हो तब तक आपकी ढंग से सिस्टमेटिक एक रेगुलराइज्ड वे में तैयारी नहीं हो पाती है। तैयारी के लिए सबसे जरूरी होती है निरंतरता। भले ही आप 3 घंटे ही पढ़ो, भले ही आप 4 घंटे दिन में पढ़ो, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी, आपकी निरंतरता सबसे अधिक जरूरी है। हमेशा क्या होता है पढ़ाई में, उतार चढ़ाव आता है। कभी 10 घंटे पढ़ लिए, कभी 4 दिन की छुट्टी मार ली, 4 दिन किताबों को टच भी नहीं किया, फिर जो है कभी प्रेशर आया तो 15 घंटे पढ़े, हेल्थ खराब कर ली, वो सारे ऐसा जो है अव्यवस्थित, असिस्टमेटिक हमारी पढ़ाई होती है। तो किस प्रकार इसको रेगुलराइज किया जाए, किस प्रकार इसको सिस्टमेटिक किया जाए, ताकि हमारी सेल्फ स्टडी जो शानदार हो सके, एक कॉन्फिडेंस जो है अंदर से आ सके, इसको हम कैसे डेवलप करना, उसके ऊपर हम टू द पॉइंट बात करेंगे। देखो, ओल्ड स्टूडेंट लास्ट वैकेंसी में शामिल हुए, कोचिंग कर चुके हैं, एपी एग्जाम दे चुके हैं, सरकारी या निजी नौकरी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके लिए प्लान है। दो चीजें यहां पर होती है कि तैयारी का तो प्लान बना रहे हैं आप, लेकिन तैयारी का प्लान का रूप क्या है, कैसे आप कर रहे हैं, उसमें कैसे उसमें इंटेंसिटी लाया जाए। हमेशा हमारे माइंड में केवल वही चले कि इस जो है एग्जाम के लिए मुझे हमेशा प्रिपेयर करना है, टाइम को सही यूटिलाइज करना है, मेरे सामने ये टारगेट है, उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही अगले 6 दिन 7 दिन मुझे पढ़ाई करनी है। ऐसा कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि ना मारवाड़ी में कहते हैं कि जब तक डंडा नहीं पड़ता है तब तब तक विद्यार्थी नहीं पढ़ता है। तो डंडा पढ़ने से ही जो है विद्यार्थी पढ़ता है। और कंपटीशन की दुनिया में यहाँ कोई टीचर आपके ऊपर डंडा नहीं मारने वाला है। सिंपल बात होती है, वैकेंसी आती है, प्रेशर आता है, प्रेशर से तैयारी होती है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी में अभी टाइम है, हम पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस तैयारी की इंटेंसिटी हाई नहीं है। इंटेंसिटी का मतलब है कि उस लगन से आप नहीं पढ़ रहे हैं, या एक जो आपकी थॉट प्रोसेस होती है, एक वाइब्रेंट मोड होता है, उस मोड से आप नहीं पढ़ रहे हैं। जनरली ये होता है। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आप तैयारी का प्लान कर रहे हैं तो आपके सामने एक विजन होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे जो है अगले 6 दिन ये टॉपिक जो है कवर करने हैं, ठीक है, उस टॉपिक को कवर करना है। इस टॉपिक को कवर करने के बाद जो मुझे है 7वें दिन जो है उसकी प्रयास करना है या उसका अभ्यास करना है, टेस्ट देना है। ये इस टाइप का आपका माइंड में प्लान होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट से हमारा आपके माइंड में एक प्रेशर होता है, एक पीयर प्रेशर भी होता है कि यार सारे साथी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं, अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी गलतियां ज्यादा हो रही है। तो सबसे जरूरी है टारगेटेड प्लान होना। और टारगेट कैसा, छोटा टारगेट, ठीक है, 1 यूनिट को पकड़ा। टारगेट हमेशा छोटे छोटे होने चाहिए। बड़ा टारगेट ले लिया, लंबा चौड़ा बना लिया, वो कभी सक्सेस नहीं होता। विद्यार्थी प्लान खूब बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो सक्सेस बहुत कम होते हैं या उसको इंप्लीमेंट बहुत कम किया जाता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट लेना, केवल 6 दिन का 7 दिन का टारगेट लेना है कि मुझे 1 यूनिट पूरी करनी है, ठीक है। और सबसे जरूरी मैं दूसरा मानता हूं कि जो भी आपके सामने पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, विशेषकर स्कूल व्याख्याता, वो सारा आपके टिप्स पे होना चाहिए। पाठ्यक्रम का सरलीकरण आपके माइंड में होना चाहिए कि मानव भूगोल है तो मानव भूगोल यहाँ पे पीजी लेवल की भी है, मानव भूगोल यूजी लेवल की भी है, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी है, भू आकृति विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी है, तो वो यूजी में भी है और पीजी लेवल की भी है, 12th लेवल पर की भी है। तो इन सब को इंटीग्रेट करके आपको कैसे एक माइंड में पाठ्यक्रम का सरलीकरण आपके माइंड में होना चाहिए। जब ये सरलीकरण माइंड में होगा तो आपको ये लगेगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, राइट, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये आपके माइंड में रहेगा।
जब ये माइंड में रहेगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे। तो ये सबसे बेसिक चीज है कि इस पे आपको काम करना है। पाठ्यक्रम का सरलीकरण करके उसको अपने पास रखिए। ठीक है, किताबें क्या है, सेल्फ स्टडी में कौन सी किताब किस टॉपिक के लिए पढ़नी है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो अलग वीडियो में बता चुका हूं, और भी आगे वापस बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है। विशेषकर भूगोल मेरा विषय है, तो भूगोल में आपको मैं गाइड कर पाऊंगा। पाठ्यक्रम का सरलीकरण करके अपने पास में रखो, माइंड में रखो, टिप्स में रखो। राइट। दूसरा होता है कि आप पढ़ रहे हैं, टारगेट पढ़ रहे हैं, टारगेट भी पूरा हो रहा है, टारगेट ले लिया, आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मन में एक सेटिस्फेक्शन है कि 6 दिन में मैंने ये 2 यूनिट निकाल ली, अब 2 यूनिट मेरी कंप्लीट। आपने केवल थ्योरी पढ़ी है, जो आपने पढ़ा है क्या उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, पीवाईक्यूज बन रहे हैं, उसको आप राइट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फाइनली अपना टारगेट क्या होता है कि जितना पढ़ा है उससे जो क्वेश्चन आए वो मैं राइट कर लूं, तो अपना जो है उद्देश्य सफल होता है, पर्पज सर्व होता है, नहीं तो पर्पज पूरा नहीं होगा। तो ये समझना जरूरी है कि टारगेट करने के बाद, पढ़ने के बाद जो पीवाईक्यूज हैं, जो पिछली वैकेंसियों में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उसको आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। प्लस करने के बाद, पढ़ने के बाद आपका टारगेट होना चाहिए अभ्यास, टेस्ट होना चाहिए कि टेस्ट देना है, अभ्यास देना है, अभ्यास करना है। जितना आप टेस्ट देंगे उससे आपको टॉपिक वाइज और उसको यूनिट वाइज, ठीक है, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज करेंगे तो आपका एक चिंतन, एक विश्लेषण होगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं, मेरा सेल्फ स्टडी का जो प्लान है, ठीक है, तो सेल्फ स्टडी का प्लान है वो सही सटीक चल रहा है, पढ़ रहा हूं, उसका फायदा मिल रहा है, उसका आउटपुट मिल रहा है। पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, टेस्ट सीरीज में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका आउटपुट सही नहीं आ रहा है। इसका मतलब वापस जाके उस थ्योरी को देखना है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसको रीचेक करना है, ठीक है, वापस उस टॉपिक को पढ़ना है, कहां कमी रह गई, क्यों क्वेश्चन गलत हुआ, इतने नंबर क्यों कम आ रहे हैं, उसका एनालिसिस करना है। तब जो है आपके अभ्यास का भी फायदा है, तब जो है आपके सेल्फ स्टडी का भी फायदा है। नहीं तो केवल हम ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, केवल माहौल बना रहे हैं, एग्जैक्ट उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। राइट। दूसरी बात यहां पर है कि सेल्फ स्टडी क्यों जरूरी है, सेल्फ स्टडी में टारगेट क्यों जरूरी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी सब लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, कोचिंग तो कितने लोग करते हैं, 400 500 1000 लोग कोचिंग करते हैं, सेल्फ स्टडी सब लोग कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके करने का तरीका क्या है, उसका वे क्या है, ये सबसे अधिक जरूरी है। और सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ी शिकायत क्या आती है कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं कि यार पढ़ तो रहा हूं लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रहती है, निरंतरता नहीं रहती है, कभी पढ़ लेता हूं ज्यादा, कभी कम पढ़ लेता हूं, कभी गांव चला जाता हूं, कभी ये फैमिली वाले कुछ काम आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं ऐसा सेल्फ स्टडी में? क्योंकि आपके सामने कोई क्लियर विजन नहीं है, आपके सामने टारगेट नहीं है कि इस संडे को मुझे ये कवर करके अपना अभ्यास करना है, ठीक है। इसलिए आप सबको पता है कि अभ्यास जो है, स्कूल व्याख्या कि हमने एक प्रयास, ठीक है, प्रयास ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, एक शानदार मास्टर प्लान की इस टारगेट के साथ अगर आप चलते हैं तो तैयारी आपकी शानदार हो जाएगी। उसका एक प्लान लेकर आए थे अभी स्कूल व्याख्याता परीक्षा भूगोल की, हमने टेस्ट सीरीज जो आप सभी की डिमांड आ रही थी, पहले वाली तो चल रही है, इसको हमने रीशेड्यूल किया है, रीशेड्यूल करके एक नई टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी 11 अगस्त से, प्रयास 2.0, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज होता है सेल्फ स्टडी का शानदार प्लान, क्योंकि आपके सामने टारगेट है, जो जो टॉपिक दे दिया है उसको आपको तैयार करके जाना है, एक माइंडली प्रेशर भी है, टेस्ट सीरीज की फीस भी जमा करा रखी है, वो भी आपको पढ़ाई करवाती है, वो भी आपको रोकती है कि नहीं नहीं मुझे इस संडे कहीं नहीं जाना है, मुझे टेस्ट देना है, आत्मविश्लेषण करना है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूं कि जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, तभी आपकी अंतिम विजय होगी। नहीं तो पढ़ते तो खूब सारे लोग हैं, आत्मविश्लेषण, चिंतन, टेस्ट सीरीज, उसका वापस जाके सॉल्यूशन देखना, वापस सुधार करना, ये लोग बहुत कम करते हैं, जनरली आपने देखा होगा। तो जो ये करेगा वही उसी की जीत होगी, वही सिलेक्शन होगा। आरपीसी पैटर्न पर आधारित है, कुल 25 टेस्ट हम लेने वाले हैं, टोटल 25 टेस्ट होंगे। सबसे खास बात यही है कि प्रत्येक टेस्ट का विस्तृत आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलेगी, साथ में जैसे विजन आईएएस, जैसे जो आईएएस का एग्जाम होता है, प्री एग्जाम होता है, उसकी लोग तैयारी करवाते हैं, सेम उसी मॉडल पर, उसी पैटर्न पर हम करवा रहे हैं, शानदार, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट 15 होंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित टेस्ट 6 होंगे और यूनिट वाइज टेस्ट इसमें 4 होंगे, ताकि 4 टेस्ट में आपको सारी यूनिट वापस रिवाइज हो जाएगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम जो मेगा टेस्ट होते हैं, पूरा कंप्लीट टेस्ट 6 होंगे, बाकी 15 टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टेस्ट होंगे। राइट। एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चनों को साथ में हम डाल रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जरूरी है, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, साथ में विस्तृत व्याख्या मिलेगी, 5 ऑप्शन वाली ओमार सीट मिलेगी। राइट। कुछ आपको डाउट है तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। छोटा मोटा मैं शेड्यूल भी आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा कि इसका शेड्यूल क्या रहेगा। बाकी जो अपना टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरज सर, टेलीग्राम चैनल पर विस्तृत ये सिलेबस जो है, टेस्ट का प्लान क्या, मास्टर प्लान क्या, ये डाल दिया गया है। यहाँ पर हमने दोनों टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। एक ये जीके की हमारी टेस्ट सीरीज पहले चल रही है, शानदार चल रही है, स्कूल व्याख्याता सक्सेस
2.0 सुनील सर के निर्देशन में सुनील सर इस टेस्ट को करवा रहे हैं। आप सब जानते हैं सुनील सर का लेवल क्या है जीके में, ठीक है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रही है। 11 अगस्त को इसका टाइमिंग सुबह 8 बजे है। भूगोल वाली जो प्रयास टेस्ट सीरीज 2.0 है उसका 10 बजे है। 8 से 10 जीके पेपर 1 का और 10 से आगे जो है भूगोल की टेस्ट सीरीज चलती है। दोनों ही नई टेस्ट सीरीज है, दोनों ही इसका अगला संस्करण है। जो आप सबकी डिमांड आ रही थी कि सर 7-8 टेस्ट 10 टेस्ट पहले हो चुके हैं, अब हमारे लिए नया लेकर आए हैं, तो आप सभी के लिए हम ये नई टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, ठीक है। अगर भूगोल की मैं बात करूं यहाँ पर प्रयास 2.0 टेस्ट सीरीज, इसके फीचर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं क्या क्या है। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि इस टेस्ट सीरीज से आपको क्या बेनिफिट होगा, इसमें हमारी क्या शर्तें हैं, ठीक है, आपके लिए क्या क्या सुविधा की है, सारा इसमें पूरा लिखा हुआ है। टाइमिंग वगैरह ये सारा टेलीग्राम पे डाल देंगे। फीस कितनी है, क्या है, ऑफलाइन की फीस कितनी है, ऑनलाइन की फीस कितनी है, ये सारा इस पे डाला हुआ है। तो आपको सर्च करना है ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको डिटेल से मिल जाएगा। अब देखो हमने प्लान क्या किया है, भू आकृति विज्ञान जो इस संडे को टेस्ट होगा वो जियोमॉर्फोलॉजी का होगा, 11 तारीख को होगा। कंप्लीटली सबके लिए फ्री है। जो विद्यार्थी, पहला टेस्ट हमने सबके लिए फ्री रखा है, भू आकृति विज्ञान है। केवल 4-5 टॉपिक है, छोटे टॉपिक लिए हमने, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ मूवमेंट, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक, ज्वालामुखी और भूकंप। साथ में हमने क्या किया, राजस्थान की ज्योग्राफी है उसको एक यूनिट में साथ में नहीं करके एक एक टॉपिक हर यूनिट के साथ डाल दिया कि इस बार जो है आप ये जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो तो राजस्थान का एक टॉपिक आपको तैयार करना है, राजस्थान की फिजियोग्राफी। तो ऐसे हमने डाला है यहाँ पर। भू आकृति विज्ञान टेस्ट पहला हो जाएगा, सेकंड टेस्ट जो है जियोमॉर्फोलॉजी का दूसरा आधा आधा इसको 2 टुकड़ों में हमने डिवाइड कर लिया। तीसरा टेस्ट क्लाइमेटोलॉजी का हो जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी पूरी एक ही टेस्ट में आ गई। चौथा टेस्ट में जो है ओशनोग्राफी आ गई यहाँ पर, ठीक है। पांचवें टेस्ट में ज्योग्राफिक थॉट आ गई, ठीक है। फिर थॉट को 2 पार्ट में ले लिया, फिर भारत का भूगोल को हमने 2 पार्ट में ले लिया है, ठीक है। फिर मानव भूगोल आ गई, ठीक है। मानव भूगोल के बाद में कार्टोग्राफी आ गई, आर्थिक भूगोल आ गई, और जनसंख्या भूगोल, कृषि भूगोल, है ना, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इसके सारे टॉपिक आ गए। फिर हमने क्या किया, 15 टेस्ट यूनिट वाइज ले लिए। अब 16 टेस्ट में क्या है कि जो ये टेस्ट हो गए हैं, इन 16 और 17 हमने कंप्लीट यहाँ पे मेगा सिलेबस टेस्ट ले लिया। 16 और 17 के बाद में 18 टेस्ट से हमने क्या किया, यहाँ पर जो टेस्ट 1 है, टेस्ट 5 है, 4 टेस्ट वापस डाल दिए। मतलब उसका सिलेबस, 4 टेस्टों का सिलेबस एक साथ डाल दिया कि 4 यूनिट का जो है आपको रिवीजन करके आना है संडे में, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब जो है पहले नहीं चलेगा कि एक सप्ताह में केवल एक ही यूनिट पढ़ोगे, अब तक आपने पूरा कवर कर लिया है। अब एक सप्ताह में आपको 4 यूनिट फटाफट रिवीजन करके आना, मेन पॉइंट, की पॉइंट्स, ठीक है। ऐसा प्लान किया, 4 टेस्ट हमने ऐसे ले लिए, और लास्ट के टेस्ट 25 टेस्ट तक ये 4 टेस्ट कैसे हो जाएंगे, मेगा टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट हो जाएंगे। तो लंबा चौड़ा शेड्यूल है, अच्छे से देखिएगा, शानदार। मैं लिख के दे सकता हूं कि ऐसा मास्टर प्लान सेल्फ स्टडी का, ऐसा शानदार प्लान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तुलना करके देख लीजिएगा। सैकड़ों विद्यार्थी संडे को पूरा होल भर जाता है, सैकड़ों विद्यार्थी टेस्ट सीरीज देने आते हैं। उनसे आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि टेस्ट सीरीज का लेवल क्या है और कैसे उनको एक्सप्लेनेशन मिलती है, ठीक है, उनसे आप बात कर लीजिएगा। राइट, सेम शेड्यूल ऐसा ही जो है ये जीके वाली टेस्ट सीरीज में है, 11 अगस्त से स्टार्ट किए, क्योंकि जीके भी उतना जरूरी है जितना आपका सब्जेक्ट है। तो इसमें भी जो है टोटल 21 टेस्ट है, 16 यूनिट वाइज होंगे और 5 कंप्लीट टेस्ट होंगे, ठीक है। इसका शेड्यूल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टोटल 25 टेस्ट है, 20 थोड़ा चेंज किया हमने, टोटल 25 टेस्ट है, 20 टॉपिक वाइज है, 6 संपूर्ण सिलेबस आधारित टेस्ट है, ठीक है, जीके वाले में भी। तो ये एक शानदार मैं प्लान आपके सामने लेकर आया हूं आपको, क्योंकि सेल्फ स्टडी बिना टारगेट के कभी नहीं हो सकती है। तो बस यही आपको अपनाना है, इसी को फॉलो करना है। मेरा ये मानना है कि अगर मान लो आप इस टेस्ट सीरीज को फॉलो भी नहीं करो तो ये शेड्यूल जो है, आप जरूरी नहीं है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आप जो ये शेड्यूल है इसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लेना। शानदार। तो इसमें सारा सिलेबस का कैटेगराइजेशन मैंने बहुत सरलीकरण कर रखा है, सिलेबस को बहुत सरलीकरण कर रखा है, सिलेबस के लिए अपने पास रख सकते हो। प्लस इस टेस्ट सीरीज का जो ये अभी आपको मैंने पीडीएफ बताई, इस पीडीएफ को निकाल कर आप खुद स्वयं जाके प्रैक्टिस भी कर लो। बहुत सारी दुनिया भर के मार्केट में जो है कंटेंट है, ठीक है, दुनिया भर की प्रैक्टिस की किताबें हैं। अगर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करो तो आप खुद जो है उस टेस्ट सीरीज को शेड्यूल को फॉलो करते हुए कुछ क्वेश्चनों की जो किताबों से आप प्रैक्टिस कर लो। इतना भी कर लेंगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि जब तक टारगेट नहीं होता है, यहाँ पे प्रेशर होता है कि 250-300 लोग स्टूडेंट जो है विद्यार्थी सारे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उनके बीच में जाके बैठना, फिर आम की जो है ऑल राजस्थान रैंक जारी होती है। ये जो टेस्ट सीरीज है जयपुर, जोधपुर और सीकर तीनों जगह हम स्टार्ट कर रहे हैं, और सूरतगढ़ से बहुत डिमांड आ रही है, सूरतगढ़ से भी जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 सप्ताह रुककर आफ्टर रक्षाबंधन सूरतगढ़ भी स्टार्ट करेंगे। राइट, तो ये आपके अंदर प्रेशर देता है कि ऑल राजस्थान रैंक भी जारी होगी, तो मोटा मोटा हम अपने आप का एनालिसिस कर पाएंगे। तो यही कहना चाह रहा था मैं। तो सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो इन चीजों को आपको फोकस करना है, इसके बिना करेंगे इंटेंसिटी नहीं आएगी, आउटपुट नहीं आएगा। आपका डिसीजन है, आपका जीवन है,
आपको सरल बनाना है, आपको राइट डिसीजन लेना है, आपकी चॉइस है, लेकिन प्लान जो है इस प्रकार का होना चाहिए कि अगर सेल्फ कर रहे हैं तो उसका आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं संडे को। इस 11 अगस्त को फ्री टेस्ट सीरीज है, सभी के लिए ओपन है, सभी आ सकते हैं 8 बजे और 10 बजे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।